शराब घोटाला। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल से इस शब्द का भारतीय राजनीति में खूब इस्तेमाल किया। आज उसमें जो आदेश आया उस पर भी चर्चा करेंगे। न्यायालय ने, हमारे जस्टिस सिस्टम ने इसमें एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके लिए मैं जुडिशरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के इस माहौल में जब सारी संस्थाओं को, सारे अथॉरिटीज़ को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसे में इतना बड़ा न्याय करने के लिए जज साहब ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं उन सभी वकील भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने एक एक कदम हम लोगों का साथ दिया, हमारी ये लड़ाई न्यायालय में लड़ी। मैं खासकर नाम लेना चाहता हूं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब का धन्यवाद करता हूं, हरिहरन साहब का धन्यवाद करता हूं, रिबेका मैडम का धन्यवाद करता हूं, विक्रम चौधरी जी का, दयान कृष्णन जी का, रमेश गुप्ता जी का, शादान का, मोहित माथुर जी का, विवेक जैन, रजत, मोहम्मद इरशाद, करण, मुदित जैन और भी कई नाम है। अगर मेरे से कुछ रह गए हो, बहुत सारे वकीलों ने हमारा साथ दिया। और उन सारे देश भर के लोगों का जिन्होंने पिछले 4 साल से जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, इतने कठिन समय में हम लोगों का साथ दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते। वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है। वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है।
मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैं। मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी है। हम नहीं कह रही है, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। कई लोग ये कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया, केजरीवाल गायब हो गया, केजरीवाल कहां गया। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको 4 गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दिया, आपने पुलिस छोड़ दिया, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है, मैं पहले भी बोल चुका, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी से, वो मोदी जी से नहीं होता। मैं उनको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, केवल सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा गया। और इस षड्यंत्र का मैं बहुत छोटा हूं, हमारे परिवार ने बहुत भुगत भोगी है। मैं जेल गया, मेरी मां बीमार रहती है बहुत ज्यादा, उसको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, बहुत रोई मेरी मां, बहुत रोई। इनकी पत्नी मनीष सिसोदिया जी की पत्नी, उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज है, सब लोग जानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, संजीव खन्ना जी ने कहा कि बहुत गंदी बीमारी है, उनके नीचे का पूरा पोर्शन काम नहीं करता और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जा रही है। हमारे परिवार ने बहुत भुगता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा परिवार भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी के षड्यंत्र का खामियाजा जो दिल्ली भुगत रही है, दिल्ली के 3 करोड़ लोग भुगत रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? आज दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो गई हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों का बुरा हाल हो रहा है। पूरे दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा कभी दिल्ली की जनता ने नहीं देखा था। यमुना का बहुत बुरा हाल हो गया है। एक चीज बता जो तो दिल्ली में इन्होंने ठीक करी हो, पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोगों से। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर आपने सत्ता हासिल करनी है, कुछ पॉजिटिव काम करके सत्ता हासिल करो। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज देश का युवा दुखी है, देश का व्यापारी दुखी है,
देश का उद्योगपति दुखी है। आज अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है जो ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें। ट्रंप के खिलाफ रोज ट्रंप गालियां देता है मोदी जी को, रोज ट्रंप गालियां देता है भारत को, रोज ट्रंप गालियां देता है हमारे देश को। मोदी जी के हमारा प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बना हुआ है। अरे देश संभालिए ना, आपको हमने देश चलाने को दिया था और आप केजरीवाल में उलझ गए, आप आम आदमी पार्टी में उलझ गए। पॉजिटिव काम करके सत्ता हासिल कीजिए, ये नेगेटिव काम करना बंद कीजिए। अगर आपके कोई एक दो प्रश्न है तो क्या आपको उम्मीद है कि अब ईडी के मामले को भी ईडी मामला खत्म हो गया। सीबीआई के मामले के बेस पे ईडी था, वो अब फॉर्मेलिटी बची है। हम अगले हफ्ते एप्लीकेशन डालेंगे, ईडी का मामला खत्म हो जाएगा। सबके बीच में कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी ने जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको जो है राहत दिलवा दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? सीबीआई इस केस को ऊपर कोर्ट में ले जाएगी। ले जाए, वो तो ले जाए, उनका हक है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। जैसे निचली कोर्ट में न्याय हुआ ऐसे ऊपरी कोर्ट में भी न्याय हुआ। जब कोई सबूत है ही नहीं, जब कोई गवाह है ही नहीं, तो ऊपर के कोर्ट में भी कहां से लाएंगे सबूत, कहां से लाएंगे गवाह? आज कोई छोटा मोटा उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है हमें, उन्होंने कहा कोई आरोप ही नहीं बनता। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के ऊपर उन्होंने, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सीबीआई अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, कभी ऐसा ऑर्डर देखा है? इसका मतलब कितना फर्जी मुकदमा था कि सीबीआई के अफसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।